Assalamu alaikum everyone. Today we will start a new chapter number 12, that is symmetry. Let's take a start with exercise 12a. Here we have a question number 2 that we have to solve it. Now, what's the question is, how many lines of symmetry are there in each of the following shapes? हमारे पास shapes given है, वो कह रहे हैं आपने बताना है कि हर shapes के अंदर जो है वो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं. फॉर दिस पर्पज़ हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या है. सो बेसिकली द आइडेंटिकल शेप्स, जहाँ कोई भी हमारे पास एक आइडेंटिकल शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं. लाइक सर्कल है, ट्रायंगल है और ऑल दिस शेप्स दैट इज़ गिवन इन दैट चैप्टर, ऑल दीज आर द सिमेट्रिकल. ओके, अब वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास एक वो लाइन जो सिमेट्रिकल शेप्स में से पास आउट होती है, और उसके पास आउट होने के बाद क्या है, हमारे पास वो जो शेप है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जानी चाहिए. इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर करते हैं, मेरे पास एक ये पेज है, ठीक है. अगर मैं क्या करूँ, इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँ, एक सिमेट्रिकल शेप है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी, इसके सेंटर में एक लाइन आ गई है. ये जो सेंटर में एक इसकी लाइन आई है, ये इसकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री. और आप देख सकते हैं ये कि इमेजिनरी लाइन है, मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया है. सो बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है, कोई भी इमेजिनरी लाइन होती है जो उसको क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में, टू आइडेंटिकल हार्ट्स में डिवाइड कर देती है. नाउ अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँ तो भी क्या होगा, मेरे पास पेज जो है वो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो भी मेरे पास जो मेरी शेप है वो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. और अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँ तो मेरे पास क्या है, फिर से इस तरह से डिवाइड हो जाएगी. तो मेरे पास ये सब लाइंस क्या है, लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, जो इस शेप को क्या कर रही हैं, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही हैं. ऑल्सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री. नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दीज शेप्स. ओके, अब वो कह रहे हैं ओके, अब मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और अगर मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना शुरू करूँ तो ये क्या होगी, एक इसके सेंटर में से पास आउट होगी. जब मैंने देखा कि सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन डॉटेड लाइन की फॉर्म में मैंने इसको ड्रॉ किया है, और आपने हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करनी है, ठीक है. अच्छा, अब इसको ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि और कोई ऐसी लाइन है कि मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, नहीं. अगर मैं इसको यहाँ से भी डिवाइड करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है. तो मेरे पास इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, जस्ट वन है. सिमिलरली मेरे पास जो नेक्स्ट इमेज है, अगर मैं एक तो इसके पहले सेंटर में से लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, आइडेंटिकल पार्ट्स हैं. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लाइंस ड्रॉ करूँ या ऐसे लाइंस ड्रॉ करूँ तो मेरे पास आइडेंटिकल हार्ट्स नहीं आते, ठीक है. तो मेरे पास अगेन इसमें भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आ गई हैं, वन. फॉर द पार्ट सी, अगर आप देखें, सबसे पहले एक सेंटर में से लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे वर्टिकल लाइन, तो आप देखें ये मेरे पास क्या है, इक्वल हाफ्स है. लेकिन अगर मैं इसके ऐसे सेंटर में से लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये मेरे पास हाफ्स जो है ये आइडेंटिकल नहीं रहेंगे. तो इसमें भी हमारे पास क्या होंगे कि हाफ्स इक्वल्स नहीं रहेंगे. तो हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई हैं, वन. सिमिलरली नाउ नेक्स्ट ड्रॉ फॉर, अब हमारे पास एक ट्रायंगल शेप है. अच्छा, अब इस ट्रायंगल के लिए हमने क्या करना है, एक लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे. देखें, जब आप एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि अगेन आपके पास ये क्या है, टू हाफ्स जो है वो इक्वल बन चुके हैं, ठीक है. तो एक मैं क्या करूँगी, एक यहाँ से ड्रॉ करूँगी. तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होती है तो उसमें हमारे पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी. नेक्स्ट हमारे पास एक कैंडी लाइक शेप है, आप क्या करें, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और एक इसकी राइट एंगल ट्रायंगल्स लाइंस हो जाएंगी, ठीक है. तो फिर इसमें आपके पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई हैं, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई. और आप देखें, इस तरह से भी देखें, दोनों हमारे पास क्या है, शेप्स इक्वल हैं, और इस तरह से भी देखेंगे तो हमारे पास जो है वो उसके हाफ्स क्या हैं, इक्वल हैं. ओके, फॉर द नेक्स्ट हमारे पास एक हाफ्स इक्वल्स हैं. सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो मेरे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई हैं, इसमें भी टू आ गई हैं, ठीक है. पार्ट जी के लिए एक इसके सेंटर में से पास आउट करवाएंगे और एक इस तरह से ये सेंटर से, ठीक है. तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, टू.
अब हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं जो क्या हैं, अब साइड राइट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हुई हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, अगेन टू ट्राइंगल्स हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हुई हैं। अब क्या करें, एक इसके इस तरह से पास आउट करवाएं और एक इस तरह से, तो हाँ आपके पास क्या हो जाएंगी, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई हैं। एक प्लस का साइन आ चुका है, सिमिलरली एक इसके सेंटर में से इस तरह से जाएगी और एक ऐसे जाएगी। तो आप क्या करें, एक इसके इस तरह से भी पास आउट करवा सकते हैं, तब भी आपके पास क्या होगी, एक और लाइन ऑफ आपके पास हाफ जो है वो इक्वल होंगे। और अगर आप इसको इस तरह से भी पास आउट करवाएंगे तो भी आपके पास जो है ये इक्वल बनेगा। तो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई हैं, 4। फॉर द नेक्स्ट शेप एक आपके पास इस तरह से आ रही है वर्टिकल और वन लाइन इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इसमें भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास बन गई हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई हैं, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट आपके पास एक हार्ट शेप है, इसमें मेरा ख्याल है आई थिंक कि जस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यस 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आती है। अगर हम इसके इस तरह से लाइन पास करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिकल हार्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। ओके, फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग दैट के शो विद डॉटेड लाइन्स द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर वेयर इट एग्जिस्ट्स। वो कहते हैं आपके पास हमने डिफरेंट लेटर्स दिए हैं, आपने जस्ट उसमें डॉटेड लाइन की मदद से लाइन ऑफ सिमेट्री शो करनी है अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ओके, बी में आप बताएंगे मुझे ये एग्जैक्टली जस्ट 1 लाइन है जो वहाँ से पास आउट हुआ रही है। अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो भी नहीं बनती है, ठीक है, तो जस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। आई में इस तरह से अगर आप सिंगल ड्रॉ कर रहे हैं, आई डबल नहीं है तो फिर जस्ट 1 है, और अगर आपके पास इस तरह से है तो फिर आपके पास 2 बन जाती है, ठीक है। पी में हमारे पास नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कुछ भी नहीं बनेगा। एक्स में एग्जैक्टली एक मेरे पास ऐसे बन जाएगी और एक मेरे पास ऐसे बन जाएगी 2, क्योंकि मेरे पास सिंगल एक्स है तो मेरे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी बन गई हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई हैं, ठीक है। सी में जस्ट 1 ही बनेगी, जे में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्यू में भी कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बनती हैं क्योंकि हमारे पास क्यू में भी हमारे पास कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बनती हैं क्योंकि हमारे पास क्यू का ये जो साइन है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वाई। वाई में देखें एक लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करें तो जस्ट 1 लाइन ही बन सकती है इसमें, ठीक है, और सेकंड थर्ड लाइन नहीं बनेगी। ओके, डी में भी जस्ट 1, के में भी जस्ट 1 जो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करी है। आर में कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम अगर हम जी को देखें तो जी में भी हमारे पास कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको अपोजिट हाफ्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल हाफ्स में नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एफ। अगेन एफ में भी कोई हमारे पास नहीं है, एल में भी नहीं है, यू में हम 1 ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, जी में भी नहीं है। फॉर ओ हम क्या कर सकते हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, और वी के लिए हमारे पास क्या है, जस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। होप सो इट्स वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। तो बहुत इजीली आप खुद भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं कि आपने डायग्राम्स में लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो डॉटेड लाइन्स की मदद से शो करनी है एंड ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच डायग्राम। उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वो सेम ही है लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और आपने टोटल लाइन्स ऑफ भी बतानी कि टोटल कितनी आपके पास लाइन्स है, ठीक है। सर्कल के लिए एक तो सबसे पहले इसके सेंटर में से ऐसे और एक यहाँ से पास आउट करवाएंगे, ठीक है। कहीं और कहीं से भी नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ से हो रही है, तो हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। 1 एक ओवल शेप आई है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज हैं। ओके, नेक्स्ट बोन लाइक शेप है और इसमें भी हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही है, ठीक है। अब हमारे पास स्माइली फेस है। अगर आप स्माइली फेस को देखें तो अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो आपके पास ये 2 इक्वल हाफ्स में 1 आई इस तरफ हो जाती है और सेकंड आई जो है वो इस साइड पर हो जाएगी, राइट साइड पर हो जाएगी, तो ये इक्वल हाफ्स हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ऊपर आइज रह जाएंगे, नीचे माउथ रह जाएगा, तो जो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई हैं, 1। अब ये स्टार लाइक शेप है, इसमें एक ऐसे जाएगी, देखें एक इस कॉर्नर से अगर जाती है और एक इस कॉर्नर से जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास देखें ब्लू लाइक शेप है। आप देखें ये इक्वल हाफ्स हो चुके हैं, सिमिलरली आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास 3 बन गई है, ठीक। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक यू लाइक शेप है, इसको आप ऐसे करेंगे तो आपके पास जस्ट 1 शेप बनेगी, ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक अपसाइड डाउन आपके पास यू आ गया है, इसमें आप सेंटर में करेंगे तो जस्ट 1, और कुछ भी नहीं बन रही है,
ठीक है। फिर आपके पास एक और फिगर, इस फिगर के लिए हम one vertical line and second horizontal line. Now this means that you got two lines of symmetry for this shape. अब bean like shape is for the bean like shape आप क्या करें, जस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसको क्या करें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। हमने वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सेंटर में यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से वो हमारे पास आइडेंटिकल हाफ्स नहीं रहते हैं। ओके, फॉर दिस शेप आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में। तो मेरे पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई हैं, 1। फॉर द एल शेप आपके पास सर्कल्स हैं इसके सेंटर में से। ओके, ये हमारे पास इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कितनी है, 2